गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है MHC, यानी कि मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो MHC जो होता है वो क्या होता है कि एक क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एक समूह ऑफ जीन्स होता है जिसका कि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन इम्यून रिस्पॉन्स के डेवलपमेंट में और सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है ना। और यही डिटरमाइन करता है कि एक अगर हम टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट करता है एज ए सेल्फ, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टो कंपेटिबल, या उसको रिजेक्ट कर देता है एज ए नॉन सेल्फ में, तब उसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टो इनकम्पेटिबल बोलते हैं। तो ये मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये सभी जीवों के अंदर मिलता है, मैमल्स के अंदर, और इसकी जो टाइप मैन के अंदर मिलती है फिर उसको हम क्या बोलते हैं, HLA कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो ये जीन्स या जो ये एंटीजन जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो ये जो इनकी खोज सबसे पहले जो है, जैसे कि साइंटिस्ट है RA गोरल और स्नेल ने इन्होंने की थी। तो सबसे पहले जो गोरल नाम का साइंटिस्ट आता है, उन्होंने इनके बारे में बताया था कि जैसे कि जो माइस है उसकी इनब्रीड स्ट्रेन लेते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसे एंटीजन होते हैं जो सभी के अंदर मिलते हैं और कुछ एंटीजन क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो उन्होंने इसके बाद की थी। इसके बाद जैसे कि और साइंटिस्ट थे, जैसे कि रोल्फ जिंकर नागेल है और पीटर डोहर्टी को भी इस MSc के लिए क्या है, काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था ये। ठीक है ना। तो ऐसे भी ये इनकी अलग अलग जो है इनकी ये टाइप्स होती हैं, MSc की होती हैं। ठीक है भी। तो हमने जैसे आपको बताया कि MHC जो होता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो सभी मेंबर्स में मिलता है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम जो ह्यूमन बींग्स में जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं भी, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स कहते हैं ये। ठीक है। तो HLA कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे अंदर जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, तो ये तीन प्रकार के MHC होते हैं हमारे अंदर। ठीक है भी। एक का नाम क्या है, क्लास 1 MHC जीन्स। तो ये जो क्लस्टर होता है इसमें ये जीन्स होते हैं, और हर एक जीन का जो क्लस्टर है उससे अलग प्रकार का एक MHC प्रोटीन बनता है। ठीक है ना। तो ये जैसे क्लास 1 MHC जीन है, क्लास 2 है और क्लास 3। तो इसमें इस प्रकार कितने होते हैं, ये तीन प्रकार के, ठीक है, MHC जीन होते हैं। तो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 होते हैं। और ये सभी जो MHC जीन हैं ये कहाँ होते हैं, क्या स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। तो MHC जो क्लास 1 जीन्स होते हैं ये एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं ये, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस ऑन ऑल न्यूक्लियोटिड सेल्स, क्योंकि हमारी सभी सेल्स जो होती है इसमें न्यूक्लियस होता है, इवन जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है भी, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट में काम आते हैं। तो हमारी जो ल्यूकोसाइड होती हैं वो घूमती रहती हैं और ये देखती रहती है भी कि कोई फॉरन है या कोई मेल फंक्शनिंग सेल है, उसको नष्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है भी। मेजर फंक्शन टू प्रेजेंट प्रोसेस एंटीजन टू TC सेल, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक जो T सेल होती हैं वो से ये जुड़ जाता है और वो उस दूषित सेल को नष्ट कर देती है। ठीक है भी। जैसे कि वो कैंसर सेल हो या कोई वायरस से इन्फेक्टेड सेल हो, कोई भी हो, उसको वो नष्ट करती है। क्लास 2 जो MSC जीन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और वो हर जगह नहीं मिलते। वो कुछ स्पेशलाइज सेल ही होती हैं जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं ये क्या क्या होती हैं, तो हमारी मैक्रोफेजिज हैं, बी सेल हैं और डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं इसके रूप में ये सेल होती हैं। तो ये इन सेल के सरफेस के ऊपर ये एक्सप्रेस होता है अपना। ठीक है। और यहाँ से एक्सप्रेस होने के बाद जो है यह T हेल्पर जो सेल होती है ये उसको वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है, जिससे वो हेल्पर सेल क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है। और इम्यून रिस्पॉन्स को दर्शाती है। क्लास 3 जो MSC जीन होते हैं वो क्या होते हैं भी, वो क्लास 1 और 2 से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उनकी कोई भी
स्ट्रक्चर वगैरह सेम नहीं होते हैं, और वो जो होते हैं कुछ सीक्रेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं उनको रिड्यूस करते हैं, इसमें इम्यून फंक्शन होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है या TNF है, टिश्यू नेक्टिव फैक्टर जो होते हैं वो जो है, या हीट शॉक प्रोटीन होते हैं, वो जो होता है इन MSC के द्वारा क्या होता है, उनका सिक्रेशन होता है। ठीक है, MSC जो है क्लास 1 और क्लास 2 जो है, उसके बारे में आपको बताने से पहले हम जो आपको है MSC जो जीन होता है हमारा, वो क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, उसके बारे में वो बता देते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया है कि हमारा MSC जो जीन होता है वो हमारी जो 6 नंबर जो क्रोमोसोम है उसकी जो शॉर्ट आर्म होती है। ठीक है ना, अगर हम क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं भी, तो जैसे कि ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, तो एक आर्म्स तो क्या होती है, लंबी होती है, एक आर्म क्या होती है, छोटी होती है। तो ये जो छोटी आर्म्स है यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है इसके अंदर यहाँ पर ये मिलता है, क्या मिलता है, MSC जीन, इसको हम क्या बोलते हैं, HLA जीन कहते हैं। ठीक है, और ये जो जीन होता है ये यहाँ पर 3 रीजन्स के अंदर जो होता है ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, MSC1, ठीक है, MSC1 है, फिर MSC3 और फिर MSC सेकेंड होते हैं। और ये जो प्रत्येक रीजन होता है इसके अंदर कई लोसाई होते हैं, जीन लोकस, जहां पर वो जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो लोसाई होते हैं, जो लोकस होते हैं, ये कोड करते हैं सेपरेट MSC मॉलिक्यूल्स को करते हैं। तो ये इसके अंदर ये बताया गया है। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है, रीजन 1 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, और 2 और 3 जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो ये जो MSC1 जो होता है, या जो रीजन 1 होता है, जैसे MSC1 प्रोटीन बनते हैं, यह A, C और B, ये 3 इसके लोकस होते हैं, 3 मुख्य रूप से। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये जैसे ये रहा A, C और B 3 लोकस हैं, ऐसे ही इसके ये लोकस हैं, और ये जो MSC सेकंड जो है इसके लिए DR, DQ और DPA 3 लोकस होते हैं, MSC जो होते हैं इसके लिए होते हैं। तो ये जो लोकस होते हैं इनसे अलग अलग प्रकार के फिर वो बनते हैं। तो ये यहाँ पर ये बता रखा है, जैसे DP, DQ, DR, अल्फा बीटा इनकी जो स्ट्रक्चर होती हैं उसके बारे में। तो ये ह्यूमन के अंदर HLA जो कॉम्प्लेक्स है ये उसके बारे में के अंदर ये बताया गया। ठीक है, तो ये जब होते हैं तो हमारे अंदर अब जो क्लास 1 है MSC मॉलिक्यूल या 2 भी जो भी है, और इनकी अंदर क्या होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो MSC क्लास 1 और 2 जो पेप्टाइड उसके ऊपर एक्सप्रेस होते हैं, तो इनके अंदर ये मल्टीपल एलील्स जो होती है उसको दर्शाते हैं। और उससे जो इसके अलावा इनमें एक और फिनोमेना होता है प्रोमिस्क्यूसिटी, मतलब ये MSC मॉलिक्यूल जो होते हैं कई पेप्टाइड के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, और कई पेप्टाइड इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल एलील होती हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, लगभग 2 इंडिविजुअल्स के अंदर 10% कितनी वेरिएशंस हो जाती हैं MSC की। और इस वेरिएशन से क्या फायदा होता है कि कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उसको ये जो MSC मॉलिक्यूल होते हैं ये उसको पहचान लेते हैं, उससे हमारी बॉडी उसको इवेड, हमारी बॉडी उसको नष्ट कर देती है। ठीक है ना, तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है, इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होती है। और इसकी वजह से नुकसान तो क्या है भी कि ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण रोल होती है, कि अगर 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो सेम स्पीसीज के हो डिफरेंट के हो, तो उसके जो MSC जीन अलग अलग होते हैं, और वो इम्यून रिस्पॉन्स दिखा के उस ऑर्गन को, उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट को ऑर्गन रिजेक्शन कर देते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा ये जो MSC जीन जो होते हैं इसमें कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन होता है। कोडोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों जो एलील के अंदर दोनों जो एलील होती है कि जीन उसके ऊपर दे विल एक्सप्रेस इक्वली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म आप ऐसे समझ सकते हैं, सी क्लास 1 अगर हम देखते हैं तो HLA है, जैसे कि 1 के अंदर क्या ये HLA है। तो ये जो HLA है इसके अंदर लगभग 218 टाइप्स की एलील्स होती हैं। क्या होती हैं ये एलील्स होती हैं। ऐसे HLA-B के अंदर 439, C के अंदर
लगभग 96। तो इसमें इतनी ज़्यादा क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है। ऐसी क्लास 2 के अंदर भी जो होती है ये पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, तो ये इनके अंदर होती है। अब हम इनकी जो स्ट्रक्चर है क्लास 1 और क्लास 2 जो MHC मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ये प्रोटीन है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। ठीक है, MHC 1, पहले हम MHC 1 के बारे में पढ़ते हैं। मेजर हिस्टो कॉम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स 1 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इम्यूनोग्लोबिन की तरह इनमें थोड़ा बहुत इनमें स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और ये MHC 1 जो होता है ये सभी हमारे अंदर जो सभी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है उनके अंदर क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है अपने अंदर। ठीक है ना, सभी MHC 1 जो होता है सभी न्यूक्लियोटाइड जो सेल होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो MHC 1 जो होता है ये कोई बाहरी नहीं, सॉरी, MHC 1 जो होता है एंडोजीनस जो होते हैं, एंटीजन जो होता है उसको ये एक्सप्रेस करता है। तो MHC 1 मॉलिक्यूल जो होता है इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है MHC 1 मॉलिक्यूल की, तो ये हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाते हैं। MHC 1 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है भी, इसमें दो चेन्स का ये मिलकर बना होता है MHC 1 मॉलिक्यूल। एक को हम कहते हैं अल्फा चेन, ठीक है, लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अल्फा की, जिसका लगभग 44 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, और ये जो होता है अल्फा जो टेल होती है ये MHC क्लास 1 जो जीन होता है ये उसके द्वारा बनती है, जो कि कहाँ पर होता है, 6 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर होता है। और इसमें एक छोटी चेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। और ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होती है ये सिर्फ 12 किलो डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट होती है। और इसके लिए जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 15 पे होता है। उसका जीन इस पर नहीं होता है, किस पर नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पर नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये कहाँ होता है, 15 पे होता है। तो ये इसके अंदर ये भी होती है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं भी अल्फा 2 और अल्फा 1, अच्छा जैसे कि इसके अंदर भी इसमें डोमेन्स मिली हैं। इसमें क्या होती हैं, डोमेन्स होती हैं। जैसे हमने एंटीबॉडी पढ़ी थी या इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़े थे, वहाँ पर डोमेन्स थी, ऐसे यहाँ पर भी डोमेन्स होती हैं। तो ये इसमें एक तो पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन होती है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन होती है, एक इसमें क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है, और एक जो है साइटोप्लाज्मिक जिसका ये एंड होता है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन इसको ये हम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो ये जो पेप्टाइड बाइंडिंग जो डोमेन होती है इसके अंदर ही एलिलिक वेरिएशन होती है। ठीक है ना भी, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के सभी जो पैथोजन होते हैं हमारी बॉडी में एंट्री करे वो किसी ना किसी MHC के साथ वो जुड़ जाए, तो इसके अंदर जो होती हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन से होती हैं। ठीक है भी, और ये जो डोमेन होती है ये अल्फा 1 और अल्फा 2 की बनी हुई होती है। और यहाँ पर एक बात और भी है, अल्फा 1 और अल्फा 2 बनती हैं और ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसलिए ये जो ग्रुप बनी है पेप्टाइड बाइंडिंग जो क्लेफ्ट जो बना है, ये जो क्लेफ्ट है भी, ये क्लेफ्ट क्या है, क्लोज्ड है, ओपन एंडेड नहीं है, ये क्या यहाँ पर ये से क्लोज इसके अंदर ये आता है। और ये जो इसके बाद अल्फा 3 डोमेन है और बीटा माइक्रोग्लोबुलिन होती है। बीटा माइक्रोग्लोबुलिन जो होता है ये अल्फा 3, ये इसका वो रीजन होता है जो कि हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उनका जो FC जो रीजन होता है ये उससे मिलता हुआ रहता है, बिल्कुल उसके जैसा ये क्या होता है, ये वहां पर ये होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो ये पेप्टाइड या जो भी फॉरेन पैथोजन यहाँ पर जुड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये जो पैथोजन होता है जो यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है भाई, तो यहाँ जुड़ने के बाद ये जो MHC क्लास 1 जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, इसके बारे में हम आपको पहले ही पढ़ाया था, ये एंडोजीनस जो एंटीजन होते हैं, ठीक है ना, ये उसको जो होते हैं क्लास 1 मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके क्या होते हैं, ये बाइंड होते हैं और उसको फिर किसी भी इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो सेल होती हैं जिसको हम C8 सेल कहते हैं या CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं ये वहां पर होता है। तो इसके अलावा इसके अंदर ये आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो पैथोजन होता है या जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, MHC क्लास 1 के अंदर जो होता है वो एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है कि वो हमारे
सेल के अंदर ही, हमारा जो साइटोसोल होता है ये वहीं पर ही उत्पन्न होता है। तो वो क्या होता है कि भी कोई भी, जैसे कि हमारे अंदर कोई टिश्यूज हैं जिसमें नेक्रस सेल बन गई हैं, तो उसके जो सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो अलग प्रकार के बन जाते हैं। या कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं, और जब वो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती हैं वो वायरस उसकी मशीनरी को अपना यूज करता है, उसके डीएनए आरएनए पर वो प्रोटीन बनाते हैं। और जब वो प्रोटीन जो बनते हैं, वो प्रोटीन जो है वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटियोसोम्स नाम की स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है भी? प्रोटियोसोम्स। ये जो प्रोटियोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एंडोजिनस होता है, एमएससी क्लास 1 के लिए एंडोजिनस मतलब सेल के अंदर ही होता है। और ये जो प्रोटियोसोम्स होते हैं, यहाँ पर ये प्रोटियोसोम तो ये दिखा रहा है कि अभी ये प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ये तोड़ देते हैं। और ये जो पेप्टाइड है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक टीएपी रिसेप्टर होता है। क्या होता है कि टीएपी रिसेप्टर जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उस टीएपी रिसेप्टर के द्वारा ये उस वायरस का या कोई भी इन्फेक्टेड सेल है उसका जो ये प्रोटीन है, ये पेप्टाइड भाग है, ये कहाँ पहुंच जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। तो ये इस प्रकार क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल ये होते हैं। और ये इस क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के साथ ये जो प्रोटीन है यहाँ पर ये जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ जाता है तो ये एक वेसिकल के अंदर ये पैक होते हैं। और उसके बाद जो ये वेसिकल है ये गोल्जी बॉडी में जाती है, और गोल्जी बॉडी इसको सिक्रिएट कर देती है, और फिर यहाँ से होते हुए वो इस सेल की सरफेस के ऊपर क्या होता है अपने आप को वो एक्सप्रेस कर देता है, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, जिसके साथ वो पेप्टाइड क्या होता है वहां पर वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इस प्रकार जो है एमएससी 1 जो होता है उसके अंदर, यानी कि यहाँ पर एंडोजिनस होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका नाम क्या है? एमएससी क्लास 2। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट है या जो एंटीजन जो होता है वो क्लास 1 के अंदर जो होता है सबसे पहले प्रोटियोलाइटिकली डिग्रेड होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा? प्रोटियोसोम्स के द्वारा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर वो एमएससी क्लास 1 के साथ जुड़ जाता है, और फिर वो गोल्जी बॉडी से वो क्या होता है हमारे उनको उस सेल के सरफेस के ऊपर वो अपने आप को दिखा देता है। तो ये एमएससी क्लास 1 थी। अब एमएससी क्लास 2 के अंदर इसमें दोनों में डिफरेंस है। एमएससी क्लास 2 के अंदर दो अलग पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो कि लगभग सेम लेंथ की होती हैं। और एमएससी क्लास 2 जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन तो है ही वन की तरह भी होते हैं, और ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती हैं उनके सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है भी, ये तो आपको पता ही लग गया। ठीक है, एमएससी क्लास 2 भी है और 1 भी है, यहीं पर होते हैं। ठीक है, तो इनकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अल्फा और बीटा दो पॉलीपेप्टाइड चेन की मिलके बनी होती है, लगभग सेम लेंथ की होती है। अल्फा जो होती है 32 से 34 किलो डाल्टन होती है, और जो बीटा होती है वो 29 से 32 किलो डाल्टन होती है। और ये दोनों जो चेन होती हैं डिफरेंट जीन्स होते हैं, लेकिन रीजन क्या होता है? क्लास 2 जो रीजन का जो जीन था ये वहीं से ही कोडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी थी। उसके अंदर ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन था ये क्रोमोसोम नंबर 15 पे कोड हो रहा था, और अगर ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन नहीं बनता है तो एमएससी क्लास 1 जो मॉलिक्यूल है, जो ये प्रोटीन है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है भी, यहाँ पर भी जो होता है अल्फा 1 और बीटा 1 जो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये एंटीजन बाइंडिंग इसका रीजन होता है। तो इसमें दो अलग अलग पेप्टाइड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? दोनों सेम पेप्टाइड होती हैं, और ये जो है अलग अलग हैं, और ये इसके दोनों एंड जो होते हैं इसमें ओपन होते हैं। क्लास 2 के अंदर क्या होते हैं भी? दोनों एंड क्या होते हैं इसमें ओपन होते हैं। हाँ, एक बात और भी है, क्लास 1 के अंदर जो होता है जो पेप्टाइड जुड़ते हैं वो लगभग 8 से 10 एमिनो अम्ल के होते हैं, जबकि क्लास 2 के अंदर जो होते हैं जो पेप्टाइड जुड़ते हैं वो 13 से 18 एमिनो एसिड लॉन्ग्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वो सभी रीजन्स होते हैं जो वहां पर भी थे। ठीक है, इसके जो चारों जो भाग होते हैं वो एमएससी क्लास 2 के अंदर भी यहाँ पर ये मिलते हैं। एमएससी क्लास 2 जो होती हैं ये, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या करते हैं? इनका भी जो ये होती है वो उनसे थोड़ी बहुत डिफरेंट प्रकार की होती है। एमएससी क्लास 2 जो होती हैं ये जो एक्सोजिनस जो एंटीजन होता है
उसको एक्सप्रेस करती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एंट्री करता है। तो ये जैसे कि हम मान लेते हैं ये कोई भी एंटीजन है, ये जब हमारी सेल में एंट्री करता है तो ये एक एंडोसोम के रूप में अंदर चला जाता है। फिर ये जो एंडोसोम है, ये इसको हम फैगोसोम भी कह सकते हैं, इसके साथ लाइसोसोम फ्यूज हो जाते हैं, फैगोलाइसोसोम होते हैं, और ये इस प्रोटीन को पेप्टाइड्स पे तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो पेप्टाइड हैं फिर यहाँ पर इससे पहले जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल बनते हैं, और उनके साथ ये कुछ और जो प्रोटीन है जैसे आपके ब्लू रंग के दिखाए गए हैं, ये उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और ये फिर गोल्जी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहाँ से जो है सिक्रेटरी वेसल के द्वारा ये यहाँ पर आते हैं। और जब ये यहाँ पर आते हैं तो भाई ये जो एंडोसोम है या फैगोसोम जो होती है ये इसके साथ फ्यूज हो जाती है, और इसके जो ये पेप्टाइड था ये इसके साथ जुड़ जाता है। ये कब जुड़ेगा, जब ये सहायक जो प्रोटीन है इसके साथ क्या होते हैं, ये हट जाएंगे, और ये फिर अपने आप को उस सेल के ऊपर एक्सप्रेस कर देता है। जो सेल होती है इसके ऊपर वो एक्सेस करता है, उसको हमने आपको नाम बता दिए हैं। और फिर वो सेल जो होती हैं टी हेल्पर सेल जो होती हैं उनको वो एक्टिवेट जो या उसको पहचान लेती हैं, और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो यहाँ पर ये एक MHC रेस्ट्रिक्शन होता है। MHC रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट टी सेल जो होती हैं या तो वो MHC क्लास 1 या जो MHC क्लास 2 की प्रति क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। मतलब वो जब भी उसको पहचान कर सकती हैं किसी भी पेप्टाइड को या एंटीजन को जब वो किसी ना किसी MHC मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो। अगर वो अटैच नहीं हो तो ये उसकी पहचान नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर आती है, इनकी कैसे कैसे ये प्रोसेसिंग होती है, ये यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है, वहाँ पर भी दिखा दिया था। और ये क्लास 1 क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल हैं, और इनके अंदर ये एंटीजन है या CD8 सेल है, CD4 सेल हैं, इनके बारे में आपको पहले बता दिया था। तो ये जो है इसके बारे में भाई ये इस प्रकार ये जो है कैसे काम करता है क्या है उसके बारे में है भी। तो ये इनके अंदर ये भी है। और इसके अलावा एक बात और भी जैसे कि हम जब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसे कि जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है या जो 2 है, तो MHC 1 मॉलिक्यूल जो ये बीटा 2 जो माइक्रोग्लोबुलिन होता है, ये क्लास 1 वाला जो होता है ये अपने आप को कहाँ जुड़ाता है, CD8 सेल जो सेल होती है वो यहाँ जुड़ती है, बीटा 2। और यहाँ पर हम जो देखते हैं तो ये जो अल्फा 2 जो रीजन होता है इसके साथ जो होता है CD4 जुड़ता है, मतलब ठीक है ना। तो ये इनकी अलग अलग ये ज्वाइनिंग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनका जो काम जो होता है MHC मॉलिक्यूल्स का, तो वैसे आपको मैंने बता दिया कि भी सेल्फ है नॉन सेल्फ है उसके अंदर हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके दोनों क्या होते हैं वो दर्शाए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं उसका जो रिजेक्शन होता है अगर वो सेम उसके नहीं होती है तो वो भी जो होता है इनके द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कोई भी फॉरेन एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो उस एंटीजन को ये प्रेजेंट करती हैं टू द डिफरेंट टी लिम्फोसाइट्स करती हैं। तो ये जो है ये इनके कार्य होते हैं। तो इस प्रकार भाई ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारी बॉडी में काम करते हैं। धन्यवाद।